बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं तमाम बच्चे। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने सबक नंबर 19 पढ़ा था, अल्लामा इकबाल हमारे, और उसे हम मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज हमने बुक साइड से नहीं पढ़ना, आज हमने ग्रामर साइड से पढ़ना है। आज हमने करनी है दरख्वास्त, ज़रूरी काम की दरख्वास्त। तो ये काम हमने नोटबुक पर करना है और आपने अपनी सारी तवज्जो आपने बोर्ड पर रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। इसके अंदर अगर एक डॉट की भी मिस्टेक हो जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा डिडक्शन होती है, बहुत ज़्यादा मार्क्स कटने का ख़तरा है। तो वही बात, नोटबुक्स निकाल लें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, टाइटल पेज बनाएं जिस तरह पहले हम बनाते आए हैं। तो टाइटल पेज बनाएंगे ज़रूरी काम की दरख्वास्त, ठीक है। तो अब आपने इतना सा काम कर लें पहले, तो फिर उसके बाद आपने पूरी अपनी नज़रें और पूरी तवज्जो आपने बोर्ड की तरफ रखनी है। अच्छे तरीके से इसको समझना, फिर मैं आपको बताती हूँ फिर नोटबुक पे कैसे करना है। सबसे पहले तो डेट एंड डे। आज मंडे है, डेट 21 दिसंबर। इक्कीस दिसंबर 2020। जमात का काम, जमात का काम और दिन सोमवार। टाइटल पेज हमने बनाया ज़रूरी काम की दरख्वास्त। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो हमारा उन्वान है, जो हमने डिस्कस कर, जो हमने बात पढ़नी है वो है दरख्वास्त। तो उन्वान हम लिखेंगे दरख्वास्त। तो ज़रूरी काम की दरख्वास्त लिखना ज़रूरी नहीं है यहाँ। तो आपने एक लाइन पे शुरू वाली लाइन छोड़ के फिर आपने इसको लिखना शुरू करना है। उन्वान है दरख्वास्त। पहले इसको अच्छे तरीके से समझ लें, फिर करते हैं हम कैसे इसको राइट करना है। ये यहाँ तक हो गया। टाइटल पेज बना लिया, मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ली हमने, डेट एंड डे मेंशन कर लिया, एक लाइन छोड़कर हमने उन्वान राइट कर लिया, और उन्वान हमारा है दरख्वास्त। और दरख्वास्त हमने करनी है ज़रूरी काम की। दरख्वास्त, रिक्वेस्ट, अर्जी, इत्तला देना। जिस तरह आप स्कूल पढ़ने आते हैं, स्कूल में कभी आप स्कूल से कभी आपने छुट्टी भी लेनी है, तो क्या तरीक़ाकार है छुट्टी लेने का। तो ये सारा प्रोसेस इसको दरख्वास्त बोलते हैं कि किस तरह हमने अपनी जो हमारी जिस वजह से हम छुट्टी करें वो किस तरह हम लिख कर किस तरह हम करेंगे कि हमें वो छुट्टी मिले, या जो सारा जो पैटर्न है, जो तरीक़ाकार है, वो दरख्वास्त है। तो वही आज हमने सीखना है। तो जैसे मैंने बताया कि हमने आज पढ़नी ज़रूरी काम की दरख्वास्त। तो उन्वान हमने लिख लिया दरख्वास्त। अब आपने एक लाइन छोड़ के यहाँ नीचे लिखना है, यहाँ से एक लाइन छोड़ कर बिल्कुल इस साइड से आपने लिखना शुरू करना है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, इसके साथ साहिब नहीं आपने लिखना, ठीक है। बस इतना। या अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो फिर जनाब नहीं लिखोगे, लेकिन आपने ऐसे ही लिखना जैसे मैं बता रही हूँ। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, द डॉक्टर्स पब्लिक स्कूल, आखिर में ये है सत्ता। यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपने ये जो लाइन है ना, ये अपनी एक लाइन पर ही हर हाल में पूरी करनी है, ठीक है। तो अब बखिदमत जनाब प्रिंसिपल द डॉक्टर्स
पब्लिक स्कूल तक ये आपने इसको लिखना है। अगर आप पूरा नाम भी लिखें दी डॉक्टर्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल तो मतलब ये मार्जिन लाइन तक आना चाहिए। अगर आपका इस तरह आ रहा है तो इसमें बात सिर्फ ये है कि आपने ये लाइन इसी तरह उस एक पर पूरी करनी, मार्जिन लाइन तक ये इतना आना चाहिए, ना तो मार्जिन लाइन से ज़्यादा क्रॉस करना चाहिए, राइटिंग का साइज़ मुनासिब, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना छोटा, ठीक है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल द डॉक्टर्स पब्लिक स्कूल। फिर उसके बाद लाइन, ये काम जितना भी हमने करना है ना, नीचे से जितना भी करना है ये लाइन छोड़े बगैर करना है। तो इसके नीचे वाली लाइन पर लिखेंगे रहीम यार खान, और आखिर में फुल स्टॉप। अगर आपने ये सख्ता नहीं लगाया तब आपके पॉइंट में मार्क्स कट जाएंगे, अगर आपने आखिर में रहीम यार खान के बाद ख़त्मा नहीं लगाया तब भी आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा से, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल द डॉक्टर्स पब्लिक स्कूल, उसके बाद सख्ता, फिर उसके बिल्कुल नीचे इक्वल में लिखना है रहीम यार खान, तो ये इसके बाद लगा देना है ख़त्मा। अब इस तरफ से लिखेंगे लाइन, उससे अगली लाइन पर लिखेंगे लाइन छोड़े बगैर, इस तरफ जनाब आली, और आखिर में ये निदाइया अलामत। अब इसके ऊपर ये खड़ा ज़बर बना देना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि ये ऐसे ही लिखना है। ये हो गई हमारी 3 लाइनें। एक लाइन छोड़ के उन्वान लिखना है, दरख्वास्त, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने ये लाइन पूरी लिखनी है, ये आपकी मार्जिन लाइन तक आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगली लाइन में बिल्कुल इस साइड पर मार्जिन लाइन की इस तरफ बिल्कुल इसके इक्वल बराबर में नीचे से आपने रहीम यार खान लिखना और आखिर में फुल स्टॉप लगा देना। इसके बाद आपने सख्ता लगाना है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़े बगैर आपने अगली लाइन पर लिखना है जनाब आली। फिर उसके नीचे से बिल्कुल जहाँ से ये निदाइया अलामत है ना, इसके नीचे से आपने लिखना शुरू करना है गुजारिश है कि मुझे घर पर ज़रूरी काम है। जुमला पूरा हो रहा है तो मैंने लगा दिया फुल स्टॉप। आपने दोबारा से देख लें, जनाब आली के बिल्कुल निदाइया जो अलामत हमने लगाई उसके नीचे से या इसके नीचे से शुरू करना है, ये वाली जगह छोड़ देनी है। गुजारिश है कि मुझे घर पर ज़रूरी काम है। फिर अगर आपकी ये आपकी लाइन जहाँ तक जाए आपने मार्जिन लाइन तक लिखना है, और मार्जिन लाइन तक आपका जितना भी आ जाए आपने लिखना है, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि टीचर ने कितना लिखा, आपने ये देखना है कि मेरी लाइन पर कितना आ रहा है। आपने लिखना है गुजारिश है कि मुझे घर पर ज़रूरी काम है। अब मेरी ये जगह बच रही है, जिस की वजह से, तो अभी इसको समझ लें, लेकिन जब मैं आपको नोटबुक पर करवाऊंगी ना दोबारा से, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमने इसको करना कैसे, किस तरीके से इसको लिखना है। गुजारिश है कि मुझे घर पर ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती। ये सख्ती जो है ये गर्ल्स लिखेंगी, और ये जो सख्ता है ना ये बॉयज़ राइट करेंगे, ठीक है। अब बॉयज़ सख्ती तो नहीं कर सकते। दोबारा से, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती, उसके बाद फुल स्टॉप ये लिखेंगी गर्ल्स। जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता, ये सकता ये लिखेंगे बॉयज़, उसके बाद फुल स्टॉप, ये दोनों चीज़ें आप नहीं लिखेंगे। अगर आप गर्ल्स में से हैं तो सख्ती, अगर बॉयज़ हैं तो सकता, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती, बराहे मेहरबानी मुझे
एक यौम की। अब जितनी आपको छुट्टियां चाहिए होंगी वो आप इधर लिखेंगे। बराए मेहरबानी मुझे एक यौम की रुखसत इनायत फरमाए। ठीक है, बराए मेहरबानी मुझे एक यौम की रुखसत इनायत फरमाए। अब आगे है ऐन नवाजिश होगी। अब अगर आपके पास इतनी जगह बचती है कि ऐन नवाजिश होगी, इधर पूरा आ सकता है तो यहाँ लिखेंगे। अगर नहीं आ सकता तो आपने क्या करना है, अगली लाइन के सेंटर में आपने लिखना है ऐन नवाजिश होगी। ये दोबारा से, बराए मेहरबानी मुझे एक यौम की रुखसत इनायत फरमाएं, ऐन नवाजिश होगी। तो ऐन नवाजिश होगी तक हम काम कर चुके हैं। अब उसके बाद अगली लाइन पर, ये मैं दोबारा से बता रही हूँ, जितना भी काम करना है लाइन छोड़े बगैर करना है। अब उससे अगली लाइन पर इस साइड पर, इस साइड पर, उससे अगली लाइन में इस साइड पर, बिल्कुल इस साइड पर लिखेंगे अल आरिज, मतलब दरख्वास्त गुजार। लिखने वाला कौन है, आपकी शागिर्द, आपकी। लड़की है तो आपकी, अगर लड़का है तो आपका, आपका शागिर्द। नाम, जमात। जमात दोम, और आपका जो सेक्शन होगा वो आपने इधर ब्रैकेट में राइट कर देना, जिस तरह सेक्शन रेड। और नाम में जो आपका नाम है वो आप नाम लिखेंगे, मतलब अल आरिज आपका या आपकी शागिर्द जो दरख्वास्त लिख रहा है वो अपना नाम राइट करे, नेम राइट करेगा। जिस तरह दरख्वास्त लिखने वाली हानिया अब्दुर्रब है तो नाम में अपना नाम लिखेंगी हानिया अब्दुर्रब। लिखने वाले अगर अब्दुस्समी है तो अपना नाम लिखेंगे। लिखने वाली अगर अबीरा आरिफ है तो यहाँ अपना नाम लिखेंगे, और जमात में अपने सेक्शन का, जिस तरह रेड सेक्शन है। ठीक है, इसी तरह अगर लिखने वाली हमदा जाहिद है, मोहम्मद उमर है, या मोहम्मद हमज़ा है, हमदान है, अबू हुरैरा है, जैन है, जो भी आपका नाम है वो आप अपना नाम इधर लिखेंगे और जमात में अपना दोम के साथ अपना सेक्शन राइट करेंगे। ठीक है, और फिर बिल्कुल अल आरिज के सामने इस तरफ आपने लिखनी है डेट वो जो हम डेली राइट करते हैं। तो जिस दिन आप दरख्वास्त लिख रहे हैं उसी दिन की आपने तारीख लिखनी है। तो आज क्या है, 21। उसके बाद एक छोटा सा डैश, छोटा सा ये लगाना है, और इसके बाद महीना, फिर उसके बाद साल 2020, और उसके बाद ये हमज़ा। ठीक है, ये बिल्कुल अल आरिज के इस तरफ लिखना है और ये लाजमी लिखनी है। ये थी दरख्वास्त पूरी ज़रूरी काम की। एक दफ़ा इसको दोहरा लें, फिर इसको हम नोटबुक पर कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो एक लाइन छोड़ के उन्वान दरख्वास्त, फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल द डॉक्टर्स पब्लिक स्कूल। उसके बाद सख्ता लगाना है, फिर उसके बाद नीचे, उसके नीचे वाली लाइन छोड़े बगैर, उससे नीचे वाली लाइन पे बिल्कुल उसी स्कूल के नीचे लिखना है रहीम यार खान, और आखिर में ख़त्मा लगा देना है। फिर लाइन छोड़े बगैर अगली लाइन पर जाना है, लिखना है जनाब आली, आखिर में निदाई अलामत लगाना है। अगर ये अलामत भी ना लगाई तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और इस अलामत के नीचे ही आपने लिखना शुरू करना है गुजारिश है कि मुझे घर पर ज़रूरी काम है। फिर आपने लिखना है, अगर आपका घर ज़रूरी तक आ रहा है या काम है तक, जितना भी आपका आ रहा है, अपने मार्जिन लाइन तक लिखना। फिर उसके बाद अगला जुमला इस तरफ से शुरू करना है, बिल्कुल गुजारिश है कि नीचे नहीं, बिल्कुल इस तरफ से, जो मार्जिन लाइन है ना, इस तरफ से शुरू करना है आपने। स्कूल हाजिर नहीं हो सकती, अगर लड़की है तो हो सकती, अगर लड़का है तो सख्ता लिखेंगे बराहे मेहरबानी मुझे एक यौम की रुखसत इनायत फरमाएं। फिर उसके बाद ऐन नवाजिश होगी, अगर तो इधर इतनी जगह है कि ऐन नवाजिश होगी पूरा आ जाए तो लिख लेंगे, वरना अगली लाइन के सेंटर में आपने लिखना है ऐन नवाजिश होगी, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है लिखा हुआ। फिर उसके बाद इस तरफ आपने लाइन छोड़े बगैर इस तरफ नीचे लिखना है अल आरिज, आपकी शागिर्द,
लड़की है, आपका शागिर्द लड़का लिखेगा। नाम में अपना नेम राइट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जमात दोम और उसके बाद अपना सेक्शन राइट करेंगे। सेक्शन आपका अगर ब्लू है, पिंक है, येलो है, ग्रीन है, जो भी आपका सेक्शन है तो वो सेक्शन राइट करेंगे। और इसके बिल्कुल अल आरिज़ की इस तरफ आपने डेट राइट करनी है। डेट कैसे राइट करनी है? जैसे हम डेली राइट करते हैं। अब आप नोटबुक्स खोलें, अब देखें नोटबुक पर कैसे राइट करनी है। ये नोटबुक का पेज, तो सबसे पहले तो डेट, टाइटल पेज अब बना चुके हैं, ज़रूरी काम की दरख्वास्त। इसके बाद ये देखें, इसी के अंदर मैंने इसको लिखने की पूरी कोशिश की है। 21 दिसंबर, फिर उसके बाद जमात का काम, और दिन है सोमवार। ये फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है उन्वान, दरख्वास्त। ठीक है, फिर इस तरफ से लिखना शुरू करना है, एक लाइन छोड़ के आपने लिखना शुरू करना है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल दी डॉक्टर्स पब्लिक स्कूल। ये देखें, अब मेरा ये पूरा एक लाइन पर आ चुका है और मैंने पूरा एक लाइन पर लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद लाइन छोड़े बगैर बिल्कुल इधर नीचे स्कूल के नीचे हमने लिखना है रहीम यार ख़ान, रहीम यार ख़ान, लाइन छोड़े बगैर। ये देखें, ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। फिर उसके बाद आखिर में फुल स्टॉप। ठीक, फिर इस तरफ लिखेंगे लाइन छोड़े बगैर जनाब आली। जनाब आली, ठीक, ये आखिर में निदाइया की अलामत, निदाइया अलामत लगा दी और इसके बिल्कुल नीचे से लिखना शुरू करना है गुजारिश है कि मुझे घर पर ज़रूरी काम है। आगे अब इसके नीचे से इस तरफ से लिखना शुरू करना है, ये भी इस लाइन के साथ। गुजारिश है कि मुझे घर पर ज़रूरी काम है जिस की वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती। लड़की है हो सकती, अगर लड़का है तो हो सकता, और आखिर में फुल स्टॉप। ठीक है, ये आपने ये दोनों नहीं लिखने। अगर आप लड़की है तो सकती लिखेगी, अगर लड़का है तो सकता। ठीक है, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती, बराहे मेहरबानी
बराहे मेहरबानी मुझे एक यौम की रुखसत इनायत फरमाएं। अब देखें फुल स्टॉप आखिर में। अब यहाँ देखें, अब मेरा यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं बच रही कि यहाँ एन नवाजिश मैं लिख सकूँ, तो मैंने क्या करना है, अगली लाइन के सेंटर में लिखूँगी एन नवाजिश होगी, आखिर में फुल स्टॉप। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरफ लिखना है हमने अल आरिज़। दरख्वास्त लिखने वाला कौन है, आपका। अगर तो लड़का है का लिखेगा, तो अगर लड़की है तो की लिखेगी। आपका या आपकी शागिर्द नाम मैंने वही बताया कि जो आपका नाम है आप अपना नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद जमात, दोम, और जो सेक्शन है वो इस तरह आपने ब्रैकेट में इसके साथ ही राइट कर देना। और अल आरिज़ के बिल्कुल इस तरफ आपने ना, अल आरिज़ की वाली लाइन पे बिल्कुल इस साइड पर आपने लिखनी है डेट। डेट जो होगी वो आपने उसी दिन वाली राइट करनी है। जिस तरह आज 21 है तो हम 21 राइट करेंगे, 21 दिसंबर। दो 2020। ये थी दरख्वास्त हमारी। ठीक है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल दी डॉक्टर्स पब्लिक स्कूल रहीम यार ख़ान, जनाब अली, गुजारिश है कि मुझे घर पर ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती या हाजिर नहीं हो सकता। बराए मेहरबानी मुझे एक यौम की रुखसत इनायत फरमाएँ। एन नवाजिश होगी। अल आरिज़ आपकी शागिर्द या आपका शागिर्द, नाम में अपना नाम, जमात, दोम और अपना साथ में ब्रैकेट में सेक्शन, और इस तरफ डेट लिखेंगे 21 दिसंबर 2020। मतलब जो उस दिन जिस जो आपने दरख्वास्त लिखनी हो, जो डेट हो, तब ये यहाँ वो डेट राइट करेंगे। ठीक है, तो अच्छे, उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।